कभी उन्होंने अपनी कद काठी के लिए ताने सुने थे। स्कूल में मुझे बहुत परेशान किया गया। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां उन्हें मॉडल बनाना चाहती हैं। रायहान फारिजा लुई विता और सान लॉरा जैसे ब्रांड के लिए रैंप पर चलते हैं। 2021 से ही वो पेरिस के ऐसे फैशन शो में नियमित रूप से शामिल हो रहे हैं। इंडोनेशिया में उन्होंने पुरुषों की सुंदरता का पैमाना बदल दिया है। मैं पहला इंडोनेशियाई मॉडल हूं जो LV, YSL और इस तरह के ब्रांड्स के साथ काम कर रहा है। ये सचमुच इंडोनेशिया को गर्व दिलाने जैसा है। इंडोनेशिया में हर कोई मुझसे ऐसे बात करता है जैसे बधाई दे रहा हो। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि पेरिस में मॉडल होने का क्या मतलब है। फैशन की राजधानी में इतना समय बिताने के लिए लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं। रायहान अब भी इंडोनेशिया में रहते हैं, इसलिए फैशन वीक से थोड़ा पहले ही यहाँ आते हैं। पेरिस एक बड़ा शहर है, यहाँ हर कोई आना चाहता है। खासतौर से मॉडल के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा है। 2019 में अपने गृहनगर बांडुंग के एक कैफे में संयोग से उन पर किसी की नजर पड़ गई। बांडुंग को फैशन का केंद्र माना जाता है। उनके मॉडलिंग करियर ने वहीं से उड़ान भरी। हालांकि पेरिस में फैशन की दुनिया एकदम अलग है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरा यहाँ कोई नहीं था। मैं इंडोनेशिया से आया था, ना तो मुझे यहाँ कोई जानता था, ना मैं किसी मैं किसी तरह काम चला सका क्योंकि मुझे लोगों से बात करना पसंद है, खासतौर से विदेशों में नए लोगों से। मैं अलग-अलग देशों के लोगों से संपर्क जोड़ता हूँ तो मेरा काम चल गया। जल्दी ही उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मॉडलिंग एजेंसी ने साइन कर लिया। उसके बाद से वो कास्टिंग, फिटिंग्स और फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से युवाओं के लिए वो रोल मॉडल हैं। उनकी सफलता सरकार में भी उच्च स्तर तक पहुंच गई है। जब मुझे इंडोनेशियाई सरकार के मंत्री की तरफ से बधाइयां मिली तो सचमुच दिल को छू गई, क्योंकि मैंने दोबारा सोचना शुरू किया कि क्या मैं वाकई देश के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं। वो हमेशा अपने लुक के साथ संघर्ष करते रहे हैं और पहले तो उन्हें बहुत परेशान किया गया। जब मैं हाई स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, मुझे महसूस होता था कि लोग मुझे कुछ करते नहीं देखना चाहते। सालों तक हाई स्कूल में मुझे परेशान किया जाता रहा। उनकी कद काठी और सांवला रंग सुंदरता के कथित मानकों के खिलाफ है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और बड़े फैशन ब्रांड के लिए उनका लुक आदर्श है। इंडोनेशिया से होने के कारण मेरी त्वचा का रंग गहरा है। जिस तरह का अनोखा चेहरा मेरा है, मुझे लगता है यहाँ पेरिस में मैं कुछ अलग करके दिखा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में भी सुंदरता के मानक में सुधार हो, ताकि हर कोई इसे स्वीकार कर सके। फैशन वीक में रोजमर्रा के काम में उतना ग्लैमर नहीं जितना लोग सोचते हैं। इंतजार करना, कोऑर्डिनेशन और ये उम्मीद कि लेबल उन्हें बुक करेंगे। रायहान शो के शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले वहां आते हैं। मेरे लिए तो ये केवल मानसिकता की बात है, बस यही ताकत है, क्योंकि यहाँ जो कुछ होता है वो सचमुच तनाव देने वाला है। फैशन की दुनिया में सब कुछ बहुत जटिल है। लोग कह सकते हैं कि इसमें मजा है, लेकिन जब आप बैकस्टेज पर होते हैं या जब आप मॉडल होते हैं तो इसमें उतना मजा नहीं है जितना आप सोचते हैं। रायहान नहीं चाहते कि फैशन की दुनिया ये तय करे कि वो कौन है।